हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज हम समझेंगे 5 इम्पोर्टेंट लेसन्स बाय बुक कॉल्ड द एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो बाय रॉबिन शर्मा। रॉबिन शर्मा ने बहुत उम्दा किताब लिखी है हमारे जीवन के हर पहलू के लिए, बी इट पर्सनल लाइफ, बी इट प्रोफेशनल लाइफ और बी इट योर सोशल लाइफ ऑल्सो। पहला जो सबसे अच्छा लेसन मुझे लगता है वो कहता है कि बीइंग फेथफुल टू योर आइडियल्स इज़ ए फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब जीवन में आपके जो भी आइडियल्स हैं, जिन्होंने आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, उस फ़ोर्स को एक मल्टीप्लायर की तरह यूज़ कीजिए। उस एनर्जी को अपने एंथुसियाज़्म को प्रोपेल करने के लिए यूज़ कीजिए। आपके जीवन में आइडियल्स हैं जिन्होंने आपकी शक्ति को पहचाना है या फिर जिन्होंने आपकी काबिलियत को पहचाना है, उस काबिलियत के विश्वास को आगे बढ़ते रहिए और अपने काम को करते रहिए, अपने एक्शन में डूबे रहिए हमेशा। फिर एक लेसन है जो बोलता है इट्स ओके नॉट टू बी ओके। कई बार आपको जीवन में लगता है कि यार आप ब्रूइज्ड हैं, थोड़े दुखी हैं, परेशान हैं किसी चीज़ को मिलने से या फिर ना मिलने से, तो इट्स ओके टू फील दैट फीलिंग, क्योंकि आप जब उस फीलिंग को फील करते हैं तब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। फिर एक लेसन बोलता है द गोल्ड माइनर्स पैराडॉक्स। कई बार क्या होता है कि आपके अंदर जो गोल्ड छिपा है, कई बार आप लोगों की परसेप्शन से, लोगों के बोलने से, कहने से अपने ऊपर एक ऐसी परत बना लेते हैं जिसके अंदर आपका इनर सोल दिखता ही नहीं है। आप पाएँगे कि कई बार आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है, पर लोगों ने आपको बोला है कि तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता, तू ऐसे नहीं जा सकता, तू वैसे नहीं जा सकता, और उन उन थॉट प्रोसेस को आपने अपने ब्रेन के ऊपर अपने सजा लिया आपने। आपको लगता है कि आप कर ही नहीं सकते, तो आपको वो मिथक्स तोड़ने हैं। आपको गोल्ड माइनर पैराडॉक्स उन्होंने एक थाईलैंड की कहानी के ऊपर दिया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा थी, जो गोल्ड की थी, पर लोगों ने उसको बचाने के लिए मिट्टी से दब ल लेप कर दिया था उसको, या फिर मिट्टी से लपेट दिया था चारों तरफ। और कई सौ सालों तक वो मिट्टी की मिट्टी मूर्ति ही लगने लगी थी, पर जब उस मिट्टी की मूर्ति को बारिश से और नेचुरल कैलेमिटी से जब वो मिट्टी हटी ऊपर से, तब अंदर गोल्ड निकला। तो मतलब हम सब अंदर से अपने गोल्ड ही हैं, अगर आप सोचें तो। फिर इन्होंने विक्टिम टू हीरो लीप के लिए 5 बेसिक स्टेप्स बताई हैं। पहला दिया द शिफ्ट फ्रॉम माइंडसेट ऑफ कांट टू द मेंटालिटी ऑफ कैन। आप कभी भी मत बोलो कि मैं नहीं कर सकता। अपने ब्रेन को सिग्नल दो ही मत कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आप वो सिग्नल दो अपने ब्रेन को। फिर उन्होंने एक जगह पे लिखा है कि द शिफ्ट फ्रॉम लिविंग इन द पास्ट टू मेकिंग द ब्राइट फ्यूचर। पास्ट में मत रहो कभी भी, प्रेजेंट में रहो, अपने एक्शंस को करते रहो, अपने फ्यूचर को इन्विजन करो। चीज़ों को सोचो कि आप कैसे लगोगे, आप सीईओ बन गए तो कैसे लगोगे, आप आईएएस बन गए तो आप कैसे लगोगे। उस चीज़ को ड्रीम में अपने लेके आओ और अपने एक्शंस को उस तरह से लेके चलो। एक चैप्टर में उन्होंने बोला है कि द टाइम माई प्राइवेट जर्नल्स वर टेकन। कई बार आपको लगता है आपकी बहुत सारी प्राइवेट चीज़ें आपसे ले ली गई हैं, मैं क्या ही करूँगा? हो सकता है मेरी कोई स्कूल या कोई बिज़नेस मेरे से ले लिया, मैं क्या करूँगा? तो वैसा नहीं होता है। आपकी जो इनर कैपेबिलिटी है वो आपके साथ रहती है। भले ही आपसे आपकी हज़ार चीज़ें ले ली जाए, पर आपकी सोचने की क्षमता, आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी सोल, आपका थॉट प्रोसेस आपसे कोई नहीं ले सकता है। फिर इन्होंने एक जगह पे लिखा है कि माई 4 चॉकलेट क्रॉसेंट इवनिंग। वो बोलते हैं कि ठीक है, इट्स ओके टू बी, आप डिसिप्लिन्ड रहो, सब चीज़ें करते रहो, अपने आप को बिल्कुल हार्डशिप में रखो, अपने डेली एक्सरसाइज करो, अपनी पढ़ाई पर फ़ोकस करो, अपने काम पर फ़ोकस करो, बट अपने आप को एन्जॉय भी रखो। मतलब शाम को अगर घर पे आओ तो आप उस स्ट्रिक्ट मोड में ना रहो, आप थोड़े जॉली रहो, ठीक है, कभी चॉकलेट भी खा लिया। इट्स ओके टू बी ओके। वही वाली बात है कि मैं शाम को आके दिन भर पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, 2 एक्सरसाइज करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, अपने कोर्स कंप्लीट करता हूँ, अपने काम को कंप्लीट करता हूँ, शुगर नहीं लेता हूँ। बट शाम को आके बी इट एट योर होम, अपने लोगों के साथ रहो, क्योंकि वही आपकी दुनिया है। तो ये चीज़ आप आगे याद रखेंगे और हम मिलेंगे एक नई किताब के कुछ नए लेसन्स और चैप्टर्स के साथ में। इसी के साथ थैंक यू।